ब्रह्मांड में इंटरेस्ट रखने वालों के साथ साथ आम इंसानों को भी ब्रह्मांड से जुड़े एक सवाल का जवाब चाहिए। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि आखिर ब्रह्मांड के बाहर क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ब्रह्मांड के बाहर क्या है, क्योंकि साइंस के तरक्कियों की बदौलत आज हम इंसान अपने सोलर सिस्टम और अपने गैलेक्सी सहित ढेरों सैकड़ों प्लैनेट्स और अदर गैलेक्सीज के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। लेकिन आज भी एक सवाल बरकरार है जिसका जवाब ना तो हम इंसानों के पास है और ना ही ब्रह्मांड की गूथियों को सुलझाने वाले वैज्ञानिकों के पास, कि आखिर ब्रह्मांड के बाहर क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने ब्रह्मांड के साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रह्मांड के बाहर क्या है। आप बस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस आपको समय पर मिल जाए। दोस्तों, ब्रह्मांड के बाहर क्या है? फिलहाल इस सवाल को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये तक सही से नहीं पता कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग लोगों का जवाब इस सवाल के लिए अलग अलग है। जैसे किसी के लिए ब्रह्मांड 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। दरअसल ऐसे इंसानों के अनुसार यूनिवर्स 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पहले बिग बैंग धमाके के कारण अस्तित्व में आया था। इसीलिए वो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। लेकिन असलियत तो ये है कि हमारा ब्रह्मांड लगातार तेजी से एक्सपैंड हो रहा है, जिस वजह से कोई भी पुख्ता तौर पर ये नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड कितने दूर तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड को देखने में असक्षम हैं। इसीलिए हम पृथ्वी से ब्रह्मांड के जिस हिस्से को देख पाने में सक्षम हैं, उसे ही वैज्ञानिकों द्वारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नाम दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब क्या है। दोस्तों, साधारण शब्दों में हम पृथ्वी से ब्रह्मांड के जिस हिस्से को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और ये तो आपको पता ही होगा कि ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों और कैसे दिखाई पड़ता है। जिन लोगों को ये नहीं पता, उन्हें बता दूं कि ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले लाइट पार्टिकल्स हमारी तरफ आते हैं और हमारे वैज्ञानिक उसे अपने टेलीस्कोप या फिर ऑब्जर्वेटरी सिस्टम द्वारा कैप्चर करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट हमसे 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हम उसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के उस स्टेज को देख रहे हैं जिस स्टेज में वो आज से ठीक 100 मिलियन वर्ष पहले था। दोस्तों, इस तरह के मिसकंसेप्शंस की वजह से ही कुछ लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि ब्रह्मांड तो 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जबकि वास्तव में ब्रह्मांड कितने दूर तक फैला हुआ है इसका अंदाजा आप बस इसी से लगा सकते हैं कि ये एवरेज एवरी मेगा पारसेक के डिस्टेंस पर तकरीबन 73 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक्सपैंड हो रहा है। जी हाँ, हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इस आधार पर आप समझ गए होंगे कि लगातार फैलाव के कारण हमारा ब्रह्मांड इतने सालों में कितना बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड के लगातार एक्सपेंशंस की वजह से हर ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस बढ़ती रहती है। साथ ही समय दर समय ब्रह्मांड में कई सारे नए ऑब्जेक्ट्स फॉर्म होते हैं और पुराने ऑब्जेक्ट्स नष्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ये ब्रह्मांड में कई तरह के बदलाव होते रहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम में ही मौजूद सूरज एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने कई ऐसे स्टार्स भी ढूंढ निकाले हैं जो ब्रह्मांड में किसी अन्य प्लैनेटरी सिस्टम के केंद्र में स्थित हैं। दोस्तों, हम ये जान चुके हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इस एक्सपेंशन की वजह से ब्रह्मांड में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी समय के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी। ऐसे में सवाल आता है कि क्या कभी ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंच पाएंगे, या कभी हम ये जान पाएंगे कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार दो ऐसे रास्ते हैं जिसके जरिए ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचना पॉसिबल है। पहला रास्ता जो है, उसके जरिए ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचना पॉसिबल तो है, लेकिन फिलहाल वैज्ञानिक पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ऐसा वाकई में मुमकिन है या नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए हमें लाइट की स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा की स्पीड से ट्रैवल करना होगा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा का मतलब यहाँ काफ़ी ज़्यादा है।
सीधे तौर पर एक इंसान को अपने एवरेज लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत होगी जो कि लाइट की स्पीड से लगभग 8 गुना ज़्यादा तेज़ी से ब्रह्मांड में ट्रैवल कर पाए। हालांकि स्पेस में इतनी तेज़ गति से ट्रैवल कर पाना संभावना तो फिलहाल ना के बराबर ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचने का दूसरा रास्ता वार्म होल से होकर गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक वार्म होल के थ्रू ट्रैवल करके पहुंचा जा सकता है। दरअसल वार्म होल ब्रह्मांड के एक टनल की तरह काम करता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि वार्म होल वास्तव में वैज्ञानिकों की थ्योरी में ही है। अभी तक ब्रह्मांड में किसी तरह का कोई वार्म होल नहीं ढूंढा गया है। ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक जाने वाले इन दो रास्तों को जानकर तो यही कहा जा सकता है कि अनफॉर्चुनेटली हम इंसान कभी ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही शायद हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि ब्रह्मांड के उस पार क्या है। लेकिन वैज्ञानिकों के पास ऐसी चीज़ों को समझने के लिए भी थ्योरीज रहती हैं। तो चलिए उन्हीं थ्योरीज में से कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि यूनिवर्स के पार क्या है और क्या हो सकता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं बल्कि हबल यूनिवर्स ही है। यानी इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर निकल जाएं तो भी हमें वैसा ही ब्रह्मांड देखने को मिलेगा जैसा अभी हम पृथ्वी से देख पाते हैं। जबकि दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर बाकी के पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं। और दोस्तों, एक तीसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जब किसी ब्लैक होल का जन्म होता है तो वो अपने आप को एक एम्प्टी स्पेस से कनेक्ट कर लेता है और फिर जब कोई मैटर उस ब्लैक होल के अंदर जाता है तो वो सीधा उस एम्प्टी स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे मैटर कलेक्शन के कुछ समय बाद वो एम्प्टी स्पेस एक ब्रह्मांड का रूप ले लेता है। हालांकि ये सभी थ्योरीज किस हद तक सही हैं ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ब्रह्मांड के बाहर अनंत ब्रह्मांड या पैरेलल यूनिवर्स, या फिर आपको लगता है कि ब्लैक होल्स के जरिए हम किसी अन्य ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हैं? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताएं। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।